सो अभी बात कर रहे थे कि 5 बजे तक हाउसफुल 5 ने कितना कलेक्शन किया है। इस कलेक्शन से एक बात पता चल जाएगी, 1 पे 1 वाला ऑफ़र जो है वो क्या अच्छी तरीके से अभी भी वर्क कर रहा है या फिर 1 पे 1 के ऑफ़र जो है आज वो इतना बढ़िया नहीं है। देखो, जनरली मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर ये जो मेकर्स है ये सच में पूरा वीक 1 पे 1 ऑफ़र रखेंगे ना बॉस, क्योंकि देखो ये मेकर्स अमीर है, ये कोई गरीब मेकर्स नहीं है, तो ही भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि कल से तो आप जानते हो स्क्रीन्स 30% पे आ रहे हैं। मतलब आज 100% है तो कल 30 या 35% स्क्रीन्स आने वाले होने वाले। तो मतलब कल से तो जो होगा वो तो भाई एकदम मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी अगर आप 99 रुपीज़ वाला टिकट या 1 पे 1 वाले ऑफ़र रखते हो तो भाई पब्लिक इस फिल्म को छोड़ेगी नहीं कम से कम कुछ दिन। तो ये वाला एंगल, अब देखो ऐसे भी बहुत सी पब्लिक है जिसने फिल्म देखी है और कुछ लोगों को शायद देखनी भी नहीं होगी, तो उनको फोर्स नहीं कर सकते। और कुछ लोग OTT का भी वेट करते हैं, पर जो कुछ फ़ैन लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी होगी कुछ लोगों के रिव्यू सुन के, पर अगर सस्ते में टिकट मिलता है और अगर वो जाते हैं तो उनको लॉस नहीं है। चाहे उनको फिल्म पसंद ना आए या ना आए, लेकिन कलेक्शन तो हो जाएगा। तो ये मेकर्स ने एक एक वीक या 2 वीक करना चाहिए भाई। भले ही आप लोग बोले कि भाई 99 का टिकट था या फिर 1 पे 1 था इसलिए भाई हो गया, बोलने दो भाई। पर 200 करोड़ नेट फॉर एवरेज और 225 कम से कम करोड़ नेट फॉर हीट, अगर ये मेकर्स चाहते हैं तो ये कर पाएंगे। क्योंकि कल से आपको ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आज के इतना ज़्यादा इस बात पे जोर देने का रीज़न ये है कि कल आप खुद बोलोगे भाई मैं गलत नहीं था। बस ये, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि मैंने जो शोज़ वगैरह देखे हैं ना सितारे ज़मीन पर के, पहले जब वो 1000-1500 स्क्रीन्स पे वगैरह रिलीज़ होने वाली थी बात अलग थी। जब से 3-3.5 हज़ार स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है, कल से डायरेक्ट कुछ थिएटर से हाउसफुल जा रही है। और ये एक सदमा है अक्षय फैंस के लिए, क्योंकि आपका बजट ज़्यादा है, बाकी कोई लॉजिक नहीं इसमें। फिल्म ने ज़बरदस्त किया है लेकिन बजट को तो क्रॉस करे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड में कोई घंटा पूछता नहीं है भाई, आप जाके देख लो बॉलीवुड की कौन से फिल्मों को भाई। वो ब्रह्मास्त्र पे मत जाओ भाई, वो करण जौहर पावर था, बाकी आज तक कौन से। फिर तो अक्षय कुमार की ब्रदर्स ने भी वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर लिया था भाई अपना बजट। तो ऐसे अक्षय की भी खुद कुछ फिल्में हैं भाई, फिर तो वर्ल्ड वाइड पे ही। वो बॉलीवुड में नहीं भाई, वो तमिल फिल्मों में होता है। वर्ल्ड वाइड पे क्रॉस करो, हिट मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं है भाई। इसको अभी भी 200 या 205 समथिंग नेट मारना पड़ेगा, वो भी एवरेज के लिए। हीट के लिए तो 225। तो ये तो बॉक्स ऑफिस के साइड पे लिखा है। मेकर्स अगर 225 नेट तक लेके जाए ना, चाहे बॉक्स ऑफिस इंडिया लेके जाए या ना लेके जाए, मेकर्स 225 नेट तक अगर चुप नहीं रहते हैं तो फिर भाई इसका वर्डिक बराबर कोई नहीं, मतलब बॉक्स ऑफिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्लीन हिट झक मार के उनको देना पड़ेगा, लेकिन ये सब मेकर्स पे डिपेंड करता है। एनीवे, मॉर्निंग 5.5% था, आफ्टरनून 9.5%, 9.10% है, विच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त महाराष्ट्र में रेन है फिर भी इम्प्रेसिव। हाउसफुल 5 की बात करूँ तो 3.8% मॉर्निंग था, आफ्टरनून 6.25% था। और यहाँ पे जो पुणे में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बारिश है, नासिक में तो है ही है। मैं एक बात बोलता हूँ, मुंबई में 6% का 11% हो गया, दिल्ली 5% का 12%, पुणे 7% का 8%, क्योंकि बारिश बहुत डेंजर है वहाँ पे। 3% 8% बेंगलुरु, मॉर्निंग 6% था, हैदराबाद 7% हो गया, कोलकाता 5 से 8%, अहमदाबाद 4 से 7, 7 से 11 चेन्नई, सूरत 3 से 5, जयपुर 12% से 18% हो गया आफ्टरनून मॉर्निंग आफ्टरनून, चंडीगढ़ 3 से हुआ 11, भोपाल 2 से 4, लखनऊ 8 से 13। इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि आफ्टरनून बड़ी है मॉर्निंग से सभी जगह पे। अब बी की बात करते हैं, हाउसफुल 5 बी। मुंबई 3 का 7 हो गया, 5 का 9 दिल्ली, 7 का 2% हो गया पुणे। मैंने पहले ही बोला पुणे के हाउसफुल 5 बी के भी शोज़ हटा दिए गए ऑलमोस्ट दोपहर के, इसलिए वो ऑक्यूपेंसी आपको बहुत नीचे दिख रही है। 7% का 2% पे आ गई। बेंगलुरु को 8% का 6%, यहाँ भी वही हाल है। हैदराबाद 6 का 9%, कोलकाता 2% का 4%, अहमदाबाद 2% का 3%, चेन्नई का 10% का डायरेक्ट 4% पे नीचे आ गई, सूरत 1% का 2%, जयपुर आफ्टरनून 6% से सुबह का हटा दिया शो,
यही बोल रहा हूँ मैं। 4% का 7%, चंडीगढ़ भोपाल 0 का 13%, 0 मतलब हटा दिया सुबह के शोज। लखनऊ 6% के 11%। अब समझ में आया थिएटर ओनर्स का दोगलापन। अभी तक सितारे आई भी नहीं है और हाउसफुल 5 भी डायरेक्ट हटाई जा रही है बहुत सी जगह से। तो जब ए भी हटाई जाएगी भाई कल से, आज तो आप मुझको बिलीव नहीं करोगे, लेकिन कल के जब से कलेक्शन डाउन होने लगेंगे आप बोलोगे कि भाई मेकर्स ने सच में 1 पे 1 रखना चाहिए। क्योंकि जो ये 1 पे 1 ऑफर है ये खाली आज के लिए रखा है इन लोगों ने, कोई फ़ायदा नहीं भाई, आज का तो हो जाएगा। व्हाट अबाउट पूरा वीक? आप अगर ये भी मान लो कि भाई सितारे को अगर अच्छा नहीं मिलेगा ये रिस्पॉन्स तो भी 1 वीक तो रखेंगे भाई फिल्म, और अगले वीक तक तो तब तक हाउसफुल का जो भी थोड़ा बहुत और हाई पे वो भी निकल जाएगा। देखते हैं भाई क्या होगा। अभी तक तो भाई 1.4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 5 बजे तक खाली 1.4। आई होप कि आज 3 करोड़ क्रॉस करे, और मुझे लग रहा है 3 करोड़ तो क्रॉस हो ही रहा है आज का। असली टेस्ट कल से है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नाडियाड वाला वालों और करो, और चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताया करो। मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ इंडिया इन कॉमेडी फ्रेंचाइजी। क्या ज़रूरत थी भाई बोलने की? बजट बोलने की क्या ज़रूरत थी? भुगतो, क्या कर सकते हैं भाई। सपोर्ट करो अक्षय फैंस, इनको बोल के क्या फ़ायदा ये भुगतो वालों को। ये नारियल वाला है बेशर्मे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्लॉप जाए हिट जाए, ये OTT पे कमा लेंगे। वैसे भी इनका ये प्रॉफिट में है, वो वर्डिक बॉक्स ऑफिस इंडिया देता है, इसी में इशू आता है। वरना तो वैसे सरफिरा ने भी प्रॉफिट कमा लिया, अक्षय को क्या लॉस हुआ? कुछ नहीं होता उसको। इवन पृथ्वीराज ने भी बाद में OTT पे कमा लिया, सोचो तुम, वैसा कुछ नहीं होता है भाई। वर्डिक्ट मैटर, एक्टर की प्रोफाइल ख़राब होती है। अक्षय के पैसे वैसे तो उसको वैसे भी मिल रहे हैं भाई, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उसके फैंस को तो पड़ता है ना, दिल टूटेगा ना आप लोगों का। भाई इतने क्लोज आए हो अगले 50 करोड़ के लिए भाई, अब इतने के लिए मत रह जाना भाई। मतलब इट्स लाइक वो हो गया था ना, साला सबको पेल के आ रहे थे लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया क्या आ गया फाइनल में 23 में, वो साइलेंसर ने साइलेंट ही कर दिया भाई। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना क्लोज जाके मत हारो बस, या फिर फाइनल में मत पहुँचा करो। मतलब वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो फिर इतना भी नहीं आना चाहिए था 170 180, रुक जाते भाई 100 120 में पहले ही। अब यहाँ पे आए हो तो फिनिश करके जाओ, ये याद रखना। वर्डिक्ट तो नेट पे ही आता है बॉलीवुड का। अभी तक वर्ल्ड वाइड वाला रूल नहीं है भाई अपने बॉलीवुड में। ये 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी क्यों ना जाए, लेकिन नेट में कितनी गई यही पूछा जाता है भाई। और ये अगर आप चाहते हो कि रूल चेंज हो तो प्रोटेस्ट करो, लेटर वेटर लिखो बॉलीवुड वालों को कि तुम भी भाई तमिल जैसा करो। पर तमिल वालों जैसा ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो थिएटर ओनर्स को शेयर मिलता है ना वो तमिलनाडु वाले ही देते हैं। ये पूरे भारत को कैसे मैनेज करेंगे नॉर्थ वाले? ये नेट में ही आएगा हमेशा इसका वर्डिक्ट। वो करण जौहर जैसा जादूगर कोई होगा ब्रह्मास्त्र वाला, तो वो डिज़ास्टर को भी हिट दिलवा देगा, एवरेज दिलवा देगा, वो बात अलग है भाई। करण जौहर ने तो अक्षय को केसरी में भी हेल्प नहीं की, यहाँ पे तो नाडियाड वाला तो वैसे भी। बस ख्याल रखो अपना दोस्तों, सपोर्ट मैटर करता है बॉस। यू हैव टू सपोर्ट द फिल्म इफ़ यू वांट दिस फिल्म टू एटलीस्ट एवरेज या हिट चाहिए तो। ये कोई भी वर्डिक्ट पे नहीं है अभी, ये पीछे है बहुत अभी। यस यू हैव टू सपोर्ट। और कल से बहुत डेंजरस वाला टेस्ट है कल से।